हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। एक माँ ने बेटे को खिलाया जहर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ रहा करता था। उसके एक पत्नी थी, दो बेटे थे। वो बहुत अच्छे ढंग से रह रहे थे। तभी क्या होता है कि रह तो रहे थे वो, लेकिन वो सेठ फिर भी परेशान रहता था, क्योंकि उसके जीवन में एक दुख था। दो बेटे थे, तो छोटा बेटा जो था उसका वो अंधा था, जन्म से ही अंधा था। उसको लेके वो सेठ हमेशा परेशान रहा करता था कि इसका क्या होगा। तो जो उनका जो बड़ा बेटा था वो हमेशा अपने भाई को अंगुली पकड़ के अपने भाई को गांव में घुमाता, उसको इधर उधर अपने साथ ले जाता, जहाँ भी जाता तो उसका ध्यान अपने भाई का भी वो खूब रखता था। अब ऐसे ही जब वो घूमने जाते थे तो गांव में एक मंदिर था। अब मंदिर में वो जाते और अपने भाई को लेके जाता, वहाँ पर बैठ जाया करते और वहाँ पे पूजा अर्चना, छोटा भाई जो अंधा था वो पूजा अर्चना शिव जी की किया करता। अब शिव जी को वो बड़ा भक्त बन गया और धीरे धीरे वो गाना, शिव जी के भजन वगैरह गाने लग गया। तो लोग उसको सुनने के लिए, मंदिर में गाता था, लोग उसको सुनने के लिए आने लग गए। अब धीरे धीरे जब लोग इकट्ठा होने लगे, उसने वहाँ पर कथा करनी भी शुरू कर दी, लोगों को कथा सुनानी भी शुरू कर दी। अब वहाँ पर और ज़्यादा भीड़ होने लग गई उसको सुनने के लिए। वो बहुत अच्छी कथा भी करने लग गया। तो होते करते जब काफ़ी टाइम हो जाता है तो उसकी जो माँ होती है, माँ एक बारी बीमार पड़ती है, तो उसकी माँ की ठीक नहीं हो पाती और उसके माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु के बाद अब उसके बड़ जो भाई होता है उसकी शादी कर देते हैं। तो जब भाई की शादी हो जाती है तो भाभी आती है, भाभी आती है। तो शुरू शुरू में तो वो उसका ख्याल रखती थी, जिससे वो अपनी भाभी को माँ बोलता था, भाभी माँ करके बुलाता था। वो अपनी माँ ही उसको समझता था, क्योंकि वो उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। धीरे धीरे वो उसका ख्याल कम करने लग गई और उसे भला बुरा कहने लग गई और उसको ताने सुनाने लग गई। और थोड़ी देर, कुछ दिनों बाद उसके जो ससुर होते हैं उनकी उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जब दोनों मियाँ बीवी मर जाते हैं तो अब भाभी का राज हो जाता है, और भाभी तो बिल्कुल ही अब उस अंधे वाले देवर को घर में देख ही नहीं पाती है और अपने आदमी को कहती है कि इसको यहाँ से निकालो, या तो मैं मर जाऊँगी या तो मैं फिर अपने मायके चली जाऊँगी। तो उसका पति कहता है ऐसा मत करो, मैं देखता हूँ कुछ। तो वो अपने भाई के पास जाता है और उसको बोलता है कि ऐसी समस्या है। तो भाई कहता है कोई बात नहीं, तुम ऐसे करो कि मेरी एक झोपड़ी कुटिया कुटिया जंगल के पास बनवा दो, मैं वहीं रह लूँगा। तो भाई ऐसा ही करता है, उसकी झोपड़ी वहाँ पे बनवा देता है। अब वहाँ पे वो गाना शुरू करता है तो लोग जो वहाँ काम करते होते हैं आसपास के, वो सब आना शुरू करते हैं धीरे धीरे वहाँ पे गाना सुन के। अब सब आना शुरू होते हैं तो उसके बाद वो कथा भी करनी शुरू करता है। तो दूर दूर से लोग आने लगते हैं और उसकी कथा को सुनने लगते हैं, उसके गाने सुनने लगते हैं। अब जब भाई को पता चलता है तो वो उसको, भाई तो खाना भिजवा ही रहा था घर से। भाई कहता है कि खाना तो मैं तेरे लिए भिजवाऊंगा ही भाई। तो अपने नौकरों के हाथ, उसको टाइम नहीं मिलता था, नौकरों के हाथ खाना भिजवा दिया करता था और खैर खबर पूछ लिया करता था। तो भाई को जैसे पता चलता है कि अब तो उसके वहाँ पर काफ़ी
लोग आने लग गए गाना सुनने के लिए और कथा सुनने के लिए, तो भाई को तो बहुत खुशी होती है, लेकिन भाभी इस बात से जल बुझ जाती है कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने तो उसको वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था कि जंगली जानवर खा जाएंगे, और ये तो वहाँ पे आराम से रह रहा है। तो वो क्या करती है कि अपने हाथ से खीर बनाती है और उसको देने के लिए जाती है। अपने पति से कहती है कि नहीं, मैं आज उसको मैं खिलाऊंगी, मैं देने आ जाऊंगी। उसको देने जाती है और उसमें जहर मिला के ले जाती है। जहर मिला के ले जाती है, उसको देती है। वो खाने से पहले भोग लगाता है भगवान को और फिर उसके बाद खाने बैठता है। तो जो भोग लगाता है वो तो शिव जी जो होते हैं सारा जहर सोख लेते हैं, वो खाना पवित्र हो जाता है और वो खाता है तो उसको कुछ नहीं होता। सुबह उठ के फिर वो अपना गाना भजन करने लगता है अपने नियम से। तो फिर एक बार क्या होता है कि उसका भाई जो है वो कुछ दिनों बाद अपने पापा बनने की खुशी अपने भाई को सुनाने के लिए जाता है। तो वो अंधा भाई बहुत खुश होता है, कहता है कि ये तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर वो घर चले जाता है। फिर जब वो घर चले जाता है तो फिर कुछ दिन बाद वो आता है, फिर बताता है कि अपने भाई को कि मेरा बेटा हो गया। तो भाई बहुत खुश होता है। जब बेटा हो गया, कुछ बड़ा होता है, फिर भाभी उसको अपने पति को कहती है कि मैं आज जाऊंगी और अपने देवर के लिए खाना लेके जाऊंगी। जब फिर दोबारा जाती है वो खाना लेके, तो उसमें जहर मिला के ले जाती है। जब जहर मिला के ले जाती है तो वहाँ पर जैसे ही पहुँचती है उसको खाने को देती है, इतने में वहाँ पर एक साधु आ जाते हैं। साधु आ जाते हैं जो उनके गांव के किसी उसका आदमी होता है कोई, उसका वेश बना के आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारे बच्चे को घर में क्या हो गया है, जल्दी जाओ। वो एकदम से कटोरा फेंकती है अपने हाथ का और दौड़ी दौड़ी वहाँ जाती है अपने बच्चे को देखने के लिए। उसके पीछे पीछे अंधा जो भाई होता है वो भी दौड़ा दौड़ा जाता है। अब वहाँ जाके देखती है कि उसका बच्चा नीला पड़ गया है और उसकी सांसें थम रही हैं। वो बहुत उसको अंदर से वो होता है, दुख होता है और रोने लगती है। तो अंधा भी वहाँ पहुँचता है। जब उसको पता चलता है इस तरह की कंडीशन है, वो भगवान से विनती करता है, बहुत प्रार्थना करता है शिव जी से और कहता है कि बच्चे को ठीक कर दो। तो शिव जी उसकी जो प्रार्थना होती है वो शिव जी सुन लेते हैं। क्यों? वो उसको तो करने का फल मिल ही गया था, क्योंकि वो जो घर में जिस बर्तन में उसने बनाया था, जहर घोला था, वो बर्तन वो वहीं छोड़ आई थी। अब वही बर्तन का जहर जो है वो बच्चे ने, वो छोटा बच्चा था, वो आके वो खाने लगता है उसी को। तो वो जहर उसको असर कर जाता है, इसलिए वो ये कंडीशन हो जाती है बच्चे की कि वो मरने लगता है। तो इसकी प्रार्थना से भोले शंकर जो है बच्चे को ठीक कर देते हैं और फिर भोले शंकर उसको ठीक करते हैं। और वो जब देखती है कि भोले शंकर ने अंधे देवर की प्रार्थना सुन ली है, तो वो फिर उसको अपने पास ही अंधे देवर को रखने लगती है और उसको अब पहले जैसा ही उसको प्यार करने लगती है और पहले जैसा ही उसको इज्जत देने लगती है। और अब सबके सब परिवार मिलके खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।